और इसी बीच सवाई माधोपुर से एक बड़ी खबर है। एसीबी की बड़ी कार्रवाई हुई है। पंचायत समिति के विकास अधिकारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। 1 लाख की रिश्वत राशि लेते हुए गिरफ्तारी हुई है। मान टाउन थाने पर यह कार्रवाई चल रही है। तो एक बड़ी अपडेट इस वक्त आपको दे रहे हैं सवाई माधोपुर से, जहां पर एसीबी की एक बड़ी कार्रवाई, पंचायत समिति के विकास अधिकारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। 1 लाख की रिश्वत राशि के साथ गिरफ्तारी की बात सामने आ रही है। मान टाउन थाने पर यह कार्रवाई चल रही है। तो सवाई माधोपुर से ये जानकारी, एसीबी की एक बड़ी कार्रवाई हुई है। पंचायत समिति के विकास अधिकारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है। 1 लाख की रिश्वत राशि लेते हुए गिरफ्तारी की बात है। मान टाउन थाने पर एक बड़ी कार्रवाई चल रही है। तो विकास अधिकारी को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। संवाददाता गिरिराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गिरिराज, पंचायत समिति का विकास अधिकारी ट्रैप हुआ है, क्या ये पूरा मामला? देखिए, ये बड़ी ही आश्चर्यजनक बात है। सवाई माधोपुर जिले में लगातार एसीबी के दूसरे दिन बड़ी कार्रवाई है। कल जहां गंगापुर सिटी में एसीबी ने कार्रवाई की थी, वहां आज सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर पंचायत समिति में कार्रवाई की गई है। और पंचायत समिति के विकास अधिकारी को बताया यह जा रहा है कि 1 लाख रुपए की रिश्वत की राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। और बड़ी बात यह है कि ये जो कार्रवाई की गई है आज सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर, यह जयपुर की एसीबी की टीम ने यह कार्रवाई की है। सवाई माधोपुर की टीम द्वारा ये कार्रवाई नहीं की गई है। जयपुर की जो एसीबी की टीम है उसके द्वारा कार्रवाई की गई है। पंचायत समिति में ही इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और 1 लाख रुपए की रिश्वत की राशि लेते हुए विकास अधिकारी है जगदीश मीणा, उनको ट्रैप किया गया है और मान टाउन थाने पर उनको लाया गया है। हालांकि अभी तक जो जयपुर के एसीबी की जो टीम है उसके द्वारा और कोई जानकारी नहीं दी गई है। बताया जा रहा है कि अभी अग्रिम कार्रवाई चल रही है। ऐसी स्थिति के अंदर थोड़ा समय लगेगा सारी ब्रीफिंग को देखते हुए। तो ऐसी स्थिति में अभी मान टाउन थाने पर आरोपी घूसखोर विकास अधिकारी है उनको यहाँ पर लाया गया है। अग्रिम कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। जयपुर एसीबी की जो टीम है वो समुची कार्रवाई को अंजाम देने में जुटी है। जी ठीक है, आपने सब बना करके रखिए। जानकारी देने के लिए शुक्रिया। और ये तस्वीरें भी आ चुकी हैं जो कि आपको दिखा रहे हैं। एसीबी की एक बड़ी कार्रवाई हुई है। विकास अधिकारी को रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया। 1 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तारी की बात सामने आ रही है। तस्वीरें भी आ चुकी हैं पुलिस थाना मान टाउन की, जो कि आपको दिखा रहे हैं। विकास अधिकारी को ट्रैप करने की जानकारी, एसीबी की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है सवाई माधोपुर में। और राजस्थान की सड़कों पर आज रात 12 बजे के बाद सन्नाटा पसर गया है। जी हां, प्रदेश भर के प्राइवेट बस ऑपरेटरों ने चक्का जाम का ऐलान कर दिया है। और उस हड़ताल में जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, अजमेर, श्रीगंगानगर और झुंझुनू जैसे बड़े जिलों के बस ऑपरेटर शामिल हैं। दावा यह किया जा रहा है कि इस हड़ताल से प्रदेश की लगभग 40,000 बसें सड़कों से नदारद रहेंगी। चक्का जाम हड़ताल का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन भी प्राइवेट बसों के पहिए अपने अपने स्थान पर ही रुके हुए दिखाई दिए, जिसके कारण सैकड़ों यात्री प्रभावित हो रहे हैं। और ये 5 तस्वीरें भी आई हैं जो कि आपको दिखा रहे हैं जोधपुर, उदयपुर, झुंझुनू, प्रतापगढ़ की, जहां पर बस ऑपरेटरों का ये चक्का जाम, देखिए तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से वहां पर चक्का जाम किया गया है। जोधपुर, उदयपुर, झुंझुनू, प्रतापगढ़ की ये तस्वीर आई है जो कि आपको दिखा रहे हैं। आधी रात थमे बसों के पहिए, हड़ताल पर बस ऑपरेटर्स, नियमों के खिलाफ कार्रवाई का आरोप। राजस्थान की सड़कों पर आज रात 12 बजे के बाद सन्नाटा पसर गया है। प्रदेश भर के प्राइवेट बस ऑपरेटरों ने चक्का जाम का ऐलान कर दिया है। इस हड़ताल में जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और झुंझुनू जैसे बड़े जिलों के ऑपरेटर्स शामिल हैं। दावा किया जा रहा है कि इस हड़ताल से प्रदेश की लगभग 40,000 बसें सड़कों से नदारद रहेंगी, जिसमें लाखों यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बस चालकों की हड़ताल को लेकर प्रमुख मांगे और आरोप क्या हैं, वो आपको बताते हैं। कॉन्ट्रैक्ट और स्टेज कैरेज बस ऑपरेटर्स का गुस्सा सीधे तौर पर परिवहन विभाग के खिलाफ है। उनके आरोप हैं कि नियमों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। ऑपरेटर्स का कहना है कि विभाग बिना किसी ठोस आधार के
बसों पर कार्रवाई कर रहा है। सबसे बड़ा विवाद नए मोटर व्हीकल एक्ट को पुरानी बसों पर लागू करने को लेकर है। ऑपरेटर्स के मुताबिक छोटे छोटे तकनीकी कारणों के नाम पर 1 लाख रुपए तक के भारी जुर्माने वसूले जा रहे हैं। पूरे राजस्थान में 23 तारीख से अनिश्चित काल के लिए सभी बसें बंद कर दी गई है। स्लीपर हो, लोक परिवहन हो, सभी बसें अनिश्चित काल के लिए बंद कर दी गई। इस हड़ताल का सीधा असर आम जनता पर दिखने लगा है। 28 फरवरी तक की बसों की ऑनलाइन टिकट बुकिंग बंद कर दी गई है। ऐसे में उन यात्रियों पर परेशानी का पहाड़ टूट पड़ा है जिन्होंने आने वाले दिनों के लिए एडवांस बुकिंग करा रखी है या जिन्हें लंबी दूरी का सफर तय करना है। यदि सरकार और ऑपरेटर्स के बीच जल्द ही सहमति नहीं बनी तो प्रदेश की परिवहन व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा सकती है। देखो बस मतलब कोई भी बस नहीं है जोधपुर से हमको जाना है राजसमंद। हमारी कोई सुबह मीटिंग है, स्टाफ बैठक, तो हमें सुबह से परेशान हो रही है। कोई भी बसें नहीं है, प्राइवेट बसें नहीं है, रोडवेज तो चल रही है। फिलहाल सबकी नजरें सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं। क्या परिवहन विभाग झुककर बातचीत का रास्ता अपनाएगा या फिर प्रदेश की जनता इस चक्का जाम की चक्की में पिसती रहेगी? उनका कहना है कि सरकार को रिलैक्सेशन देना चाहिए, क्योंकि अब जब नई बसें बनाई जाएगी तो पूरी तरह से नॉर्म्स के अनुरूप बनाई जाएगी। लेकिन फिलहाल जो पुरानी बसें हैं उनको आरटीओ जिस अनुरूप अब चाहता है वो इनके लिए करना संभव नहीं है। तो फिलहाल चक्का जाम जारी है और ये चक्का जाम अनिश्चित काल तक चलने की संभावना है। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। और वहीं राजस्थान विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष में गहमागहमी देखने को मिली है। मोबाइल वेटनरी यूनिट से पशुओं के इलाज से जुड़े आंकड़ों पर बहस के दौरान संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। जूली ने इन आंकड़ों को फर्जी करार दिया। एक सेकंड का प्रश्न है। संसदीय मंत्री कुछ कह रहे हैं। आपने मेलों में आ गया ना। मैं कह रहा हूँ 100% फर्जीवाड़ा है। 100% फर्जीवाड़ा। आप जांच करवा लिए। ये संख्या आ ही नहीं सकती। अधूरा मेघवाल प्रश्न संख्या 271 का इलाज होता था, हम गायों का इलाज कर रहे हैं। एक सेकंड का प्रश्न है। संसदीय मंत्री कुछ कह रहे हैं। आपने माननीय प्रतिपक्ष के नेता को पूरक प्रश्न की अनुमति दी है। डिबेट करने की, राजनीतिक आरोप लगाने की, राजनीति करने का आधार नहीं दिया है। नहीं किस हैसियत से खड़े हो? किस हैसियत से खड़े हो? किस हैसियत से खड़े हो? बैठ जाइए। मेरा अधिकार व्यवस्था का प्रश्न मैंने उठाया है। आपको नहीं मेरा अधिकार है ये बीच में। मैंने व्यवस्था परमिशन लेकर खड़ा हुआ हूँ। आपकी तरह नहीं खड़ा था बीच में बोलने के लिए। आपकी तरह खड़ा होता हूँ बीच में। परमिशन माननीय सदस्य मजाक बना रखी है यहाँ। ये राजनीति का नहीं है यहाँ। माननीय सदस्य डोटासरा जी, ब्राजे मेलों में आ गया ना। मैं कह रहा हूँ 100% फर्जीवाड़ा है। 100% फर्जीवाड़ा। आप जांच करवा लिए। ये संख्या आ ही नहीं सकती। अधूरा मेघवाल प्रश्न संख्या 271 का इलाज होता था, हम गायों का इलाज कर रहे हैं। एक सेकंड का प्रश्न।